अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से स्टूडेंट की एडमिशन इंफॉर्मेशन को इंटर कर सकते हैं अपने एलएमएस के अंदर। और इसमें दो तरीके से एंट्री होती है। एक तो डायरेक्ट एंट्री होती है स्टूडेंट के एडमिशन के वक्त, और एक बल्क ऑफ द डेटा होता है, मतलब कि आपका पुराना डेटा मौजूद है या किसी और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का डेटा है जिसमें 100, 200 या 1000, 2000 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप एक साथ किस तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलें वीडियो शुरू करते हैं। स्टाफ अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर लेफ्ट क्लिक करेगा। यहाँ पे एडमिशन का कार्ड एक नज़र आ रहा है, ऐड न्यू एडमिशन पर लेफ्ट क्लिक करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट की तमाम तर इन्फॉर्मेशन डाल देगा, जैसे नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। मैं वीडियो को फास्ट करके फ़ौरन से इन तमाम तर इन्फॉर्मेशन को फिल करता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट की पेरेंट्स के मुताबिक तमाम तर डिटेल आप इंटर करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स हैं स्टूडेंट के हवाले से भी और पेरेंट्स के हवाले से भी। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम न्यू यूज़र ये जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट के हवाले से, यानी कि जमील अहमद इस अकाउंट को एक्सेस कर सकेगा। और पेरेंट्स के अकाउंट के हवाले से यहाँ पे हम डिटेल डालेंगे न्यू यूज़र में, ताकि जमील के पेरेंट्स अपने अकाउंट से लॉगिन होके अपने स्टूडेंट यानी कि अपने बच्चे जमील के बारे में तमाम तर स्कूल की इन्फॉर्मेशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये अकाउंट उनको नहीं देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डिसअलाउ लॉगिन, और पेरेंट्स को भी अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो इनको भी डिसअलाउ कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि खाली स्टूडेंट को हो, पेरेंट्स को ना हो, तो खाली न्यू यूज़र स्टूडेंट के हवाले से कर दें, पेरेंट्स को डिसअलाउ रहने दें। और अगर आप चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को डिसअलाउ कर दें तो यहाँ से इनको डिसअलाउ करके पेरेंट्स को आप अकाउंट दे दें। तो हम यहाँ पर दोनों अकाउंट देंगे, स्टूडेंट को भी और पेरेंट्स को भी, तो लिहाजा हम उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं। स्टूडेंट के लिए यूज़र नेम मुकम्मल मैं इसके ईमेल से बना रहा हूँ, लॉगिन ईमेल भी यही, और यहाँ पर स्टूडेंट का पासवर्ड। ये लॉगिन ईमेल और पासवर्ड आप स्टूडेंट को दे देंगे, इसके ज़रिए वो अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकेगा और अपनी तमाम तर मालूमात जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, होमवर्क हो गया, इसके साथ साथ असाइनमेंट्स हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया, टाइम टेबल हो गया, आईडी कार्ड हो गया, एग्ज़ाम टाइम टेबल हो गया, ऑनलाइन क्लासेस होगी, तमाम तर इन्फॉर्मेशन वो इसी अकाउंट के ज़रिए एक्सेस कर सकता है। पेरेंट्स के लिए भी हम बनाते हैं। ये वाला अकाउंट जमील के पेरेंट का है, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप जमील के पेरेंट्स को देंगे। इस अकाउंट के ज़रिए वो जमील की फ़ी पे कर सकते हैं, फ़ी स्ट्रक्चर्स का देख सकते हैं, कितनी पेमेंट दे चुके हैं, कितनी पेमेंट बाकी है, कौन कौन सी फीसेस हैं, इवेंट्स के हवाले से, अपने बच्चे की अटेंडेंस के हवाले से वो उसके अकाउंट के ज़रिए आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, स्कूल के नए आने वाले इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन वो अपने इस अकाउंट के ज़रिए देख सकते हैं। जिस स्टूडेंट के पास ये ईमेल होगा वो सिर्फ अपनी ही इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्सेस कर सकता है, किसी और स्टूडेंट की नहीं कर सकता। जब जब हम नया स्टूडेंट इसके अंदर एंटर करेंगे उसके लिए तब अलग अकाउंट बनाएंगे, ताकि वो सिर्फ अपने ही अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके और पेरेंट्स भी सिर्फ अपने ही बच्चे के बारे में मालूमात हासिल कर सके, बाकी किसी और के बच्चे की इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं जा रही होगी। फ़ी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने फ़ी जो है यहाँ पे ऐड करनी है इनकी, तो किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप बनाई हुई है, एडमिशन फ़ी है, 1 टाइम है। अगर आप एडमिशन फ़ी माफ़ करना चाह रहे हैं इनको, तो यहाँ से आप इसको ख़त्म कर दें तो आपकी एडमिशन फ़ी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कोई भी एडमिशन फ़ी जो है वो इसमें डाल सकते हैं। इसी तरीके से मंथली फ़ी अगर शुरू में आप उनको ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो वो ऑफ़ कर दें, और साथ साथ अगर लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप इसको साइन कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेशनरी फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट की मुख्तलिफ फ़ीसेस होती हैं, मुख्तलिफ उनके तरीक़ेकार होते हैं, तो आप अपने तरीक़ेकार के मुताबिक इन तमाम फ़ीस को सेट कर सकते हैं। अगर मज़ीद इसमें कोई और ऐड फ़ी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐड का बटन दबाएंगे और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे फ़ी टाइप, उसकी
वन टाइम है, मंथली है या एनुअली है, उसको सिलेक्ट करके फ़ी अमाउंट कर देंगे। और अगर आप किसी फ़ी टाइप को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको क्रॉस का बटन दबाएंगे, वो फ़ी उस स्टूडेंट को असाइन नहीं होगी। यहाँ पे भी अगर आप एडमिशन फ़ीस बच्चे की माफ़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये फ़ीस को असाइन नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट डिटेल के ऊपर हम आते हैं कि अगर उस बच्चे की दूर की रिहाइश है तो उसको आप कोई ट्रांसपोर्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दें। फिलहाल मैं कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ यहाँ से स्टूडेंट को सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको सबमिट कर देते हैं। एडमिशन एडिड सक्सेसफुली, व्यू स्टूडेंट्स में हम आएंगे और देखेंगे जमील अहमद हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है सेक्शन ए के अंदर। इस तरीके से आप नए स्टूडेंट्स की एंट्री कर सकते हैं। अब वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि बल्क ऑफ द स्टूडेंट आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो स्टाफ स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर आएगा, एडमिशन कार्ड के अंदर उसके पास दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो है बल्क एडमिशन। इस पर आप लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपनी इस फाइल को एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट मीन्स कि फर्स्ट क्लास आपने चूज़ कर ली, कोई भी एक क्लास आपने चूज़ कर ली और यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ पर एक्सेल की फाइल में बल्क स्टूडेंट के नाम से आपके पास एक फ़ाइल सेव हो जाएगी। आप इसको ओपन करें और यहाँ पर स्टूडेंट के लिहाज से ये देखें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास डेमो डेटा मौजूद है। स्टूडेंट नेम, एडमिशन नंबर, इसी तरह एडमिशन डेट, क्लास। आपने कुछ नहीं करना, आपका जितना भी डेटा है यहाँ पे उस तरीके से आप फिल करते चले जाएं। आपकी दूसरी एक्सेस की फ़ाइल होगी, एक्सेल की फ़ाइल होगी या किसी और डेटाबेस की फ़ाइल होगी, आप सारा का सारा डेटा उससे कॉपी करके सेम सीक्वेंस में आप इसमें डालेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि कॉलम चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे कि ए के अंदर स्टूडेंट नेम है तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट नेम ही हो, एडमिशन नंबर हो, एडमिशन डेट हो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद आप इस फाइल को कर देंगे सेव और यहाँ से कर देंगे क्लोज। फाइल सेव करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने 50 या 100 स्टूडेंट्स जो हैं या उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनका डेटा आपने इसी एक्सेल फाइल में इसी फॉर्मेट में सेव कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि आप यहाँ से बल्क इंपोर्ट पे आएंगे। तो उससे पहले आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जो फाइल आपने सेव की है उस पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यानी कि वो फाइल आपने सेलेक्ट कर ली है ब्राउज के अंदर। तो बल्क स्टूडेंट की सैम्पल फाइल यहाँ पे आ गई है। इसके अंदर हमारे पास 100, 200, 500, 1000 जितने भी स्टूडेंट्स थे हमने इसके अंदर सेव कर दिए और यहाँ से बल्क इंपोर्ट कर देंगे। जैसे ही हम बल्क इंपोर्ट करेंगे ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, हम इसको कहेंगे यस इंपोर्ट कर। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सक्सेसफुली इसके अंदर इंपोर्ट हो चुके होंगे और तमाम के तमाम स्टूडेंट का डेटा आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।